इमेजिन कीजिए, एक ऐसा शख्स जो अरबों की दौलत रखता है लेकिन साइकिल पर सवार होकर गांव की गलियों में घूमता है, जो आईआईटी से पढ़ा, अमेरिका में नौकरी छोड़कर लौटा और एक छोटे से गांव से शुरू करके दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने वाला सॉफ्टवेयर साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये कहानी है श्रीधर बेम्बू की, जोहो के फाउंडर, अरट्टाई के क्रिएटर और वो शख्स जो अमीरों की लिस्ट में है लेकिन जिंदगी जीते हैं जैसे आम आदमी। आज देश में अरट्टाई की धूम मची हुई है। ये ऐप स्टोर के टॉप पर पहुंच गया है और लोग पूछ रहे हैं, क्या ये जादू है? कैसे ये सादा सा दिखने वाला आदमी इतना बड़ा सोच लिया? तो चलिए जहां हम श्रीधर बेम्बू की सक्सेस स्टोरी, अरट्टाई के राज, उनकी नेटवर्थ और वो सादगी सुनेंगे जो हर भारतीय को प्रेरित करती है। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन स्टोरी नहीं, बल्कि वो कहानी है जो कहती है सपने गांव से भी बड़े हो सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से तमिलनाडु के गांव से, जहां 1968 में एक साधारण परिवार में श्रीधर बेम्बू का जन्म हुआ। तंजावुर के आसपास का इलाका जहां खेतों की हरियाली और नदियों की कलकलाहट की जिंदगी हिस्सा थी। श्रीधर का परिवार ब्राह्मण था लेकिन अमीर नहीं, सिर्फ मेहनत, शिक्षा पर भरोसा रखने वाला। बचपन से ही श्रीधर को किताबें और विज्ञान का शौक था। वो घंटों बैठकर सोचते, दुनिया कैसे चलती है, कैसे चीजें बनती है, और यही जिज्ञासा उन्हें ले गई आईआईटी मद्रास, जहां 1989 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बीटेक किया। अब सोचिए, आईआईटी जैसे नामी कॉलेज से निकलने के बाद ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? अमेरिका भागते हैं, बड़ी नौकरियां पकड़ते हैं। श्रीधर भी गए। 1994 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी पूरी की। अमेरिका के कॉल्वोकॉम जैसी टॉप कंपनी में सिस्टम डिजाइन इंजीनियर की जॉब मिली। सिलिकॉन वैली की चकाचौंध, अच्छी सैलरी, लग्जरी लाइफ, सब कुछ था। लेकिन दोस्तों, श्रीधर का दिल भारत में था। वो कहते हैं, अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ सिखाया लेकिन घर की याद हमेशा खींचती रही। और बस 1996 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, वापस भारत लौट आए। लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों का रुख नहीं किया, सीधे तमिलनाडु के तेनकासी के एक छोटे से गांव में बस गए। क्यों? क्योंकि वो मानते थे असली इनोवेशन गांव से ही आ सकता है। अब यहाँ आते हैं जोहो की कहानी पर। 90 के दशक में जब भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो रही थी, श्रीधर ने 2 भाई बहनों और 3 दोस्तों के साथ मिलकर एडवांस नेट नाम की कंपनी शुरू की। छोटा सा ऑफिस, गांव का घर ही है हेडक्वार्टर। शुरुआत में नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाते थे, लेकिन श्रीधर का विजन बड़ा था, भारतीयों के लिए सस्ता, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। धीरे धीरे कंपनी ग्रो हुई। 2009 में नाम बदला, जोहो कॉर्पोरेशन। आज जोहो क्लाउड बेस्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर का बादशाह है। सीआरएम, ईमेल, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, सब कुछ क्लाइंट्स में नेटफ्लिक्स, लॉरियल, पेपल जैसे नाम हैं। और ये सब बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ बूटस्ट्रैप्ड अपने दम पर। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि जोहो इतना सफल क्यों है? क्योंकि श्रीधर ने कभी शॉर्टकट नहीं लिया। वो कहते हैं, हम एक इंडस्ट्रियल रिसर्चर लैब हैं जो खुद को फंड करते हैं। कोई वीसी फंडिंग नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस लॉन्ग टर्म सोच। और इसी सोच ने उन्हें अमीर बना दिया। फोर्ब्स की 2024 लिस्ट में श्रीधर बेम्बू एंड फैमिली 51वें नंबर पर थे। नेटवर्थ $5 मिलियन यानी करीब 48,000 करोड़ रुपए। 2018 में ये सिर्फ 1 बिलियन था, जो साल दर साल बढ़ता गया। उनकी बहन राधा बेम्बू, जो जोहो की को फाउंडर है, भारत की टॉप अमीर महिलाओं में है। $3 बिलियन की नेटवर्थ। लेकिन दोस्तों, ये पैसे सिर्फ नंबर्स नहीं, ये वो फल है मेहनत का, जो गांव के बच्चों को स्कूल दे रहा है। जी हाँ, 2004 में श्रीधर ने जोहो यूनिवर्सिटी शुरू की, जो आज जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग है। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में स्कूल बनाए जहां गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है। वो कहते हैं, सच्ची खुशी अमीरों से नहीं, गरीबों की मुस्कान से मिलती है। और ये बात वो सिर्फ कहते नहीं, जीते भी हैं। तंजावुर में रहते हैं, लोकल ट्रेन या साइकिल से घूमते हैं, कभी इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर मोन्ट्रा पर सवार होकर मीटिंग्स में जाते हैं। बड़ा पाव खाकर ट्वीट करते हैं, पहली बार खाया, क्यों पहले नहीं ट्राई किया। अरबपति होते हुए भी वो आम आदमी की तरह जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं सादगी ही असली धन है। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, अरट्टाई पर। दोस्तों, सितंबर 2025 में अरट्टाई ने धूम मचा दी। ये जोहो का मैसेजिंग ऐप है जो व्हाट्सएप जैसा है, लेकिन मेड इन इंडिया है। चैट, वॉइस नोट्स, वीडियो कॉल्स, ग्रुप, सब कुछ, और सबसे खास प्राइवेसी फर्स्ट।
कोई डेटा बेचना नहीं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन 2021 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अब वाह, 3 दिनों में डेली साइंड ऐप्स 3000 से बढ़कर 3,50,000 हो गए। ऐप स्टोर में सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में नंबर 1 जोहो के सीईओ श्रीधर ने खुद एक्स पर कहा, ट्रैफिक 100 गुना बढ़ गया, सर्वर बढ़ रहा है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग में जोहो का यूज किया। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ये फ्री, सिक्योर और स्वदेशी है। यहाँ तक कि परप्लेलिस्ट एआई के सीईओ अरविंद श्रीवास्तव ने भी कांग्रेस कहा। लेकिन दोस्तों, रट्टाई की सक्सेस सिर्फ एक ऐप नहीं, श्रीधर की सोच ही है। वो कहते हैं ये ऐप पब्लिक कंपनी प्रेशर में कभी ना बनता, क्योंकि रट्टाई को शुरू में फ्यूलेस प्रोजेक्ट कहा गया है। एम्प्लॉय भी शक करते थे, लेकिन श्रीधर ने हार नहीं मानी। लो एंड फोन्स पर भी स्मूथ चले, ग्रामीण यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया। आज लोग कह रहे हैं ये व्हाट्सएप किलर हो सकता है, लेकिन श्रीधर का फोकस भारत के स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग बेस बनाना है। हाँ, आईपीओ की बात करते हैं। मार्केट में अफवाहें उड़ रही है, लेकिन श्रीधर ने साफ कर दिया एक्स पर पोस्ट की, कहा जोहो जल्दबाजी में लिस्टेड नहीं होगा। हम शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स को इग्नोर करते हैं जब तक नुकसान न हो, और रट्टाई जैसे प्रोजेक्ट्स पब्लिक प्रेशर में मर जाती है। जोहो एक रिसर्च लैब है जो खुद को फंड करता है। भारत का एसेंस यही है, लॉन्ग टर्म सोच, जैसे जापान ने किया। जनवरी 2025 में वो सीईओ से चीफ साइंटिस्ट बने ताकि R&D पर फोकस करें। ग्रुप सीईओ शैलेश कुमार दवे बाकी डिविजन्स को लीडर सौंपा। दोस्तों, श्रीधर बैम्बू की ये कहानी हर उस भारतीय को छूती है जो सोचता है मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। वो IIT से निकले, अमेरिका गए, लेकिन गाँव लौट आए। जोहो बनाया, रट्टाई लॉन्च किया, नेटवर्थ $5 बिलियन कर ली, लेकिन साइकिल पर सवार रहते हैं। उनकी बहन राधा भाई शेखर, पूरी फैमिली जोहो के पीछे खड़ी है, और वो स्कूल्स आज सैकड़ों बच्चे वहां पढ़ रहे हैं जो कल जोहो के जैसे इन्वेस्टर्स बनेंगे। अगर आप रट्टाई यूज कर रहे हैं या जोहो के फैंस हैं तो कमेंट में हमें बताएं ये आपके लिए क्या मायने रखता है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें प्रेरित करती है भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गली न्यूज़।